इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। दुनिया की सबसे घटिया लाइन जो आज तक मैंने सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इंडिया में पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों से सिर्फ तीन चीज़ें चाहते हैं, मार्क्स मार्क्स और मार्क्स। और स्कूल भी बच्चों से सिर्फ तीन ही चीज़ चाहता है, फीस फीस फीस। आज से 2 साल पहले जब मैं 12th क्लास में था तभी मुझे पता चल गया था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रद्दी है और इसमें मेरे और लाखों करोड़ों बच्चों के सालों बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी सबको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा। लेकिन फाइनली आज वो वक्त आ चुका है जिसका इंतज़ार था और आज मैं खुल के बोलूँगा जो मैं सालों से बोलना चाहता था। बस ये एक वीडियो देश में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। बस मुझे आप सबका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और आज मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको एंड में बताऊँगा कि आपको करना क्या है। कुछ टाइम पहले मैंने एक कमाल की चीज़ देखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है 100 साल पुराना मोबाइल फ़ोन और ये है आज का मोबाइल फ़ोन। ये है 100 साल पुरानी गाड़ी और ये है आज के ज़माने की गाड़ी। और ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज के ज़माने का क्लासरूम। देश तो 15 सालों में ही इतना बदल चुका है कि जितना 100 सालों में भी नहीं बदला है, लेकिन एजुकेशन आज भी हम 200 साल पुराना ही यूज कर रहे हैं। और इस बदलते दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम खुद को नहीं बदल पाया वो हमें क्या बदलेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि हर आदमी जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी से जज करते हो तो वो मछली अपना पूरा जीवन ये सोचकर बिता देगी कि वो एक मूर्ख थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ उस मछली को पेड़ पर चढ़ने कह रहा है, बल्कि उसे वहाँ से उतार कर ज़मीन पे दौड़ने को भी कह रहा है। और सिर्फ मछली ही क्यों, हमारा एजुकेशन सिस्टम हाथी घोड़ा बंदर सभी को पेड़ पर चढ़ने को कह रहा है। जो चढ़ गया वो सफल है, जो नहीं चढ़ पाया वो असफल है। पर ये बात जानवरों के लिए नहीं थी बल्कि स्टूडेंट्स के लिए थी, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को मार्क्स के बेस पर जज किया जाता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अच्छे हो, अगर आपके मार्क्स बुरे हैं तो आप बुरे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में कितने ही महारत क्यों ना हासिल कर लो। आज की डेट में अगर आपके 90, 95, 99% आए तो आप इंटेलिजेंट हो, और अगर 90 से एक भी % नीचे आया तो फिर आप एकदम बकवास हो, किसी भी काम के नहीं हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मार्क्स सिर्फ उसी के अच्छे आते हैं जिसकी याददाश्त अच्छी हो या फिर उसे रट्टा मारने की आदत हो। और अगर इन दोनों में से आपके पास एक भी चीज़ नहीं है तो आप कहलाओगे डफर। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे ख़राब चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे सबको सेम पढ़ाया जाता है, चाहे वो बच्चा पढ़ना चाहे या ना चाहे, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो। आप इमेजिन कीजिए कि एक डॉक्टर सभी को सेम दवाई दे दे तो उनका क्या होगा। शायद उनमें से कोई मरीज मर भी सकते हैं। और हमारे सिस्टम में भी सबको सब कुछ परोसा जा रहा है, चाहे उसे ज़रूरत हो या ना हो, आपको ज़बरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, ये सारी देन है अंग्रेज़ों की। तो आइए जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बर्बादी का शुरुआत कब और कैसे हुआ। I hate education. हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सन 1830 से पहले तक इंडिया में होता था गुरुकुल सिस्टम, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए और सन 1830 में थॉमस बेबिंगटन मैकुले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रीडिज़ाइन किया और इसे बनाया ट्रेडिशनल, जिसमें मैथ्स और साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमारे पुराने सिस्टम से फिलोसॉफी, मोरल वैल्यूज़, एथिक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि हमारे डेली लाइफ्स में काम आता है, ये सारी चीज़ें निकाल दी गई। और सबसे बड़ा चेंज जो उन्होंने किया कि पूरे एजुकेशन को इंग्लिश में कर दिया। और उससे पहले अंग्रेजी भाषा इंडिया में कभी आई नहीं थी। उस वक्त ये सब पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा आप खुद सोचिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें चाहिए थे वर्कर्स, रोबोट्स जो कि उनका सारा काम कर सके, उनकी बातें माने, उन्हें यस सर करके सैल्यूट कर सके और उनसे कोई भी सवाल ना पूछे। जैसे एक वर्कर को 8 घंटे काम करना पड़ता है, उसी तरह एक स्टूडेंट को 8 घंटे एक कमरे में बैठकर पढ़ना पड़ता है। जिस तरह से फैक्ट्रीज में घंटी लगने पर ब्रेक होता है, उसी तरह स्कूल में भी घंटी लगने पर ब्रेक होता है। और जिस तरह फैक्ट्रीज में भी अच्छे प्रोडक्ट को उनके अच्छे क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग किया जाता है, उसी तरह बच्चों को भी
ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। एक लाइन पर चलना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे आना है, टाइम पर जाना है और अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं बस आपको उसका पालन करना है और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये था उनका बनाया हुआ सिस्टम। वो चाहते थे कि कोई भी उनसे एक क्वेश्चन ना करे। लेकिन आप इंडियन फिलोसफी, वेद, गीता इनको उठा करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन कर करके दुनिया का सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता लिखवा दिया था। क्वेश्चन करके ही एक बच्चा ब्रिलियंट बनता है, लेकिन आज के बच्चे क्वेश्चन करने से भी डरते हैं। आज से ही नहीं बल्कि 200 साल से बच्चे क्वेश्चन करने से डरते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बन सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन ही नहीं करता वो ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बना रहता है। लगभग 200 साल होने वाले हैं इस पुराने एजुकेशन सिस्टम को। आज़ादी के बाद बहुत सारी सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की। तो क्या हम मान लें कि आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम ही हैं? क्योंकि एजुकेशन हम उनकी पढ़ रहे हैं, खेल हम उनके खेल रहे हैं, भाषा हम उनके बोलना चाहते हैं, तो हम तो अभी भी उनके गुलामी हुए ना। अगर हम 5000 साल पहले चले महाभारत के टाइम पर, तो गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को उनके काबिलियत के हिसाब से उन्हें शिक्षा दी थी। जैसे अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा की, नकुल को तलवार की और युधिष्ठिर को भाला की। अगर द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते कि तू धनुष भी चला और साथ में तुझे गदा चलाने में भी मास्टरी करनी है, तो क्या अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन पाता कभी? और अगर वो भीम से कहते हैं कि तू गदा नहीं बल्कि धनुष चला, तो क्या उनकी काबिलियत का सही उपयोग हो पाता? लेकिन हमें कहा जाता है कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में बेहतर होना ही पड़ेगा, और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो तो आप फेल ही रहोगे, भले आपके सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 क्यों नहीं आए हो। बहुत शर्म आता है ये कहते हुए कि हमारे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उसमें से 90% हमारे किसी भी काम में नहीं आता है। तो अब आइए, अब हम जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। 90% से ज़्यादा हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो हमारे डेली लाइफ में कोई काम नहीं आता है। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितनी बार याद किया, कितनी बार रटा, लेकिन क्या हमारे डेली लाइफ में वो यूज आया? माना कि वो कुछ लोगों के काम आता है, लेकिन कितने लोगों के काम आता है? 100 में से 1-2 लोगों की काम आ रहा होगा, तो बाकी 98 लोग जो हैं उनको क्यों पढ़ाया? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है, लेकिन बच्चे का सारा डिसिप्लिन उतर जाता है जब गर्मी की छुट्टी मिलती है। वो तरस जाता है अपने एग्ज़ाम के टाइम में कि कब हमें छुट्टियाँ मिले और हम इस जेल से आज़ाद हों। और सच्चाई भी यही है कि हम स्कूल से निकल कर ऑलमोस्ट स्कूल की सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि जीवन में उनका कोई भी यूज नहीं है और जिन चीज़ों का यूज होता है उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। फिजिक्स के कितने थ्योरीज, केमिस्ट्री के ढेरों रिएक्शंस, मैथ्स के कितने फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, हिंदी के वो परिभाषा, जीवन परिचय, संस्कृत के वो ढेरों श्लोक्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी को भी कोई भी चीज़ याद नहीं है, सब कोई वो चीज़ भूल चुके हैं। सिर्फ उन्हीं को याद हो सकती है जो अभी भी उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो आज भी पढ़ रहे हैं? मैक्सिमम सिर्फ 5% लोग ही होंगे। तो फिर बाकी के जो 95% लोग हैं उनको क्यों पढ़ाया? सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ऑप्शन देना चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ पढ़नी है या फिर ये चीज़ पढ़नी है, ना कि 10th तक सबको सभी कुछ पढ़ाया जाए। चलो माना कि 10th के बाद लोग अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं, जैसे मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, लेकिन वहाँ भी सभी को 5 के 5 सब्जेक्ट्स पर नहीं पढ़ते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, मैथ्स में अच्छे हो, हिंदी में भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए तो आप फेल ही कहलाओगे। और ये सेम चीज़ बार बार फेस की है हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने। वो हर बार मैथ्स में 100 में से 100 लाते थे, लेकिन फिर भी फेल हो जाते थे क्योंकि इंग्लिश में वो फेल हो जाते थे। तो यहाँ पे आप खुद ही बताइए कि वो सफल हुए या फिर असफल हुए। चलिए मैं आपके सामने एक चॉइस रखता हूँ कि मान लो एग्ज़ाम आने वाला है और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम होने में, और आप स्कूल में हो और आपके सामने पूरा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और आपसे कहा जाए कि आप सीखने के लिए पढ़ोगे या फिर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, तो सभी लोग एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ेंगे, सीखने के लिए कोई नहीं पढ़ेगा। भले दिखावा के लिए बोल सकते हैं कि नहीं हम सीखने के लिए ही पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा, हर कोई एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ही इतना होता है कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने ही होंगे। टीचर्स का, पेरेंट्स का इतना प्रेशर हमारे ऊपर पड़ जाता है कि हमें पढ़ना ही होता है, और इसीलिए हम सीखना तो भूल ही जाते हैं। हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि हमें ये नंबर अचीव करने ही है और इसी के लिए पढ़ना है। और इसीलिए क्लास में पूछे जाने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं क्लास में, आपने भी कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। अब तक मैंने आपको बताया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, और आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं।
पहली चीज़ ये कि तारे ज़मीन पर और 3 इडियट जैसी मूवी हर स्कूल में दिखाना कंपलसरी कर देना चाहिए, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सब मिलकर इन मूवीज़ को देखें। और महीने में कम से कम एक बार ऐसी मूवीज़ सबको दिखानी जानी चाहिए जो कि इंस्पायरिंग हो, मोटिवेशनल हो और जिसका कोई पॉजिटिव मैसेज हो। और साल में कम से कम एक बार स्टूडेंट्स को कहीं पे ट्रिप पर ले जाएं या फिर कहीं अच्छी जगह घुमाने के लिए ले जाएं, जिससे कि उनका माइंड भी फ्रेश हो और एक अच्छी मेमोरीज भी क्रिएट हो। और हर स्कूल में गेम्स के पीरियड्स भी कंपलसरी कर देना चाहिए, जिस तरह हर सब्जेक्ट्स के पीरियड्स कंपलसरी होते हैं। और हर तरह के गेम्स हर स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए। और बच्चों को बचपन से ही ये पता होना चाहिए कि ओलंपिक जैसी चीज़ भी इस दुनिया में होती है। वरना हमारे देश में बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में भी आ जाता है, तब भी उसे पता नहीं होता है कि ओलंपिक जैसी चीज़ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और वहीं पे चाइना में बच्चों की 3 से 4 साल में ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ओलंपिक्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि चाइना ओलंपिक में कहाँ पर स्टैंड करता है और हमारा इंडिया ओलंपिक्स में कहाँ पर स्टैंड करता है। और दुनिया में जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जैसे AI वगैरह आ रहे हैं, उनके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कम से कम स्कूल में एक टीचर इन्हीं चीज़ों के लिए होनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्हें नॉलेज दे सके। बच्चों से कहिए कि डरिए मत, बल्कि खुलकर अपने सपनों के बारे में बात कीजिए। उनसे कहिए कि तू जो भी करना चाहता है ना लाइफ में वो तू कर, मेरा सपोर्ट पूरे तुम्हारे साथ है। और हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी के ऊपर उन्हें बताइए। बच्चों को इतना कंफर्टेबल बना दो कि वो खुलकर आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करे। तो ये सब वो चेंजेस हैं जो प्राइवेट स्कूल में पहले दिन से ही लागू करने चाहिए, और इसमें हमें गवर्नमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, बस इतना कहूँगा कि ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और अभी सीख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।